नमस्ते बच्चों, हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 4 मानचित्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मानचित्र, उसके उपयोग, एटलस और मानचित्र के प्रकार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कौन सी जानकारी हम लोग इसमें प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मानचित्र की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मानचित्र की भाषा क्या है? भाषा का मतलब बहुत रोचक बात जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत हम लोग पैमाना, प्रतीक चिन्ह, दिशा और रंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग रेखा चित्र और खाका के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पैमाना और प्रतीक चिन्ह के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग दिशा, रंग, रेखा चित्र और खाका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैमाना क्या होता है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बतलाया मानचित्र की भाषा। तो जैसे किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान हमको जरूरी होता है। पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है, यदि उसकी भाषा को हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को समझ नहीं पाएंगे और पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसी प्रकार मानचित्र को भी पढ़ने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान जरूरी है। और उसकी भाषा के लिए हमको क्या क्या जानना जरूरी है, इसमें 4 मुख्य बातें हैं। इसमें सबसे मुख्य बात जो आपको है यहाँ पर, ये है पैमाना। पैमाना क्या होता है? तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात को पैमाना कहते हैं। 2 स्थानों के बीच में मानचित्र पर जो दूरी है और स्थल पर जो वास्तविक दूरी है, दोनों के बीच के अनुपात को ही पैमाना हम लोग कहते हैं। इस प्रकार से पैमाना के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक है छोटे पैमाना वाला मानचित्र और दूसरा है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र क्या होता है? जब बहुत बड़े क्षेत्रफल वाले भूभाग को, जैसे कोई देश, कोई बड़ा राज्य या महादेश को छोटे से कागज पर दिखाने हेतु जिस पैमाने का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो छोटा पैमाना होता है। जैसे किसी मानचित्र पर जब 5 सेंटीमीटर 2 स्थानों के बीच की दूरी है और वास्तविक दूरी 200 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकती है को दर्शाता है, तो ऐसे मानचित्र को हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक पैमाना बना हुआ है, छोटा पैमाना है। ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर जो है वो 50 किलोमीटर को दर्शा रहा है। 1 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को दर्शा रहा है और 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर जो है वो 200 किलोमीटर को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार का जो पैमाना होता है उसको हम लोग छोटा पैमाना बोलते हैं और इस पैमाने के आधार पर बने मानचित्र को हम लोग छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र जब बहुत छोटे से भूभाग को, जैसे कोई गांव, कोई शहर, छोटा सा शहर, छोटा सा कस्बा, इसको जब दिखलाने की बात होती है तो हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। बड़ा पैमाना का मतलब 5 सेंटीमीटर मानचित्र पर अगर है तो वो ज़मीन पर या स्थल पर अगर 200 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर तक की दूरी को दर्शाता है तो ऐसे मानचित्रों को हम लोग बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़े पैमाने वाला मानचित्र पैमाना है, एक बड़ा पैमाना। इसमें 1 सेंटीमीटर में 50 मीटर को ही दर्शाया गया है और 5 सेंटीमीटर में 200 मीटर को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार का पैमाना बड़ा पैमाना कहलाता है और बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग पैमाने को और थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि पैमाना में हम लोग
किन किन बातों की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पैमाने के बारे में आप लोग जान चुके हैं, पैमाना किसको कहते हैं। आइए हम लोग विस्तार से थोड़ा समझ लें कि मानचित्र में पैमाना हम लोग कैसे निकालते हैं, और पैमाना अगर हमको मालूम है तो दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी को कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आइए हम लोग उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं, पैमाना जो होता है वो मानचित्र पर दूरी और वास्तविक दूरी का अनुपात होता है। इसका अर्थ है कि मानचित्र की दूरी को अगर स्थल की वास्तविक दूरी से भाग दे दें तो पैमाना ज्ञात हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मान लीजिए कि मानचित्र में दो स्थान हैं, एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, और दोनों के बीच की दूरी मानचित्र पर है 5 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों स्थानों के बीच की दूरी जो वास्तविक दूरी है स्थल पर वो है 100 किलोमीटर। तो हम लोग इसका पैमाना कैसे ज्ञात करेंगे। तो पैमाना का सूत्र आपको मालूम है, मानचित्र पर दूरी बटा वास्तविक दूरी। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, मानचित्र पर दूरी 5 सेंटीमीटर और वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर। तो चूंकि ऊपर में सेंटीमीटर है और नीचे में किलोमीटर है, तो हम लोग किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये 5 सेंटीमीटर हुआ और नीचे में 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर को हम लोग 1 लाख से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से हमारा निकलेगा, ये 5 से ये कटेगा 20 बार और इसको गुना कर देंगे। 2 एकम 2 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो इस तरह से हमारा जो पैमाना होगा वो होगा 1:1 2 लाख। इसका मतलब 1:2 लाख का ये पैमाना इस मानचित्र का हुआ। इसका मतलब मानचित्र पर अगर दूरी है 1 सेंटीमीटर तो स्थल पर दूरी होगी 2 लाख सेंटीमीटर, अर्थात 2 किलोमीटर। अब दूसरा उदाहरण हम लोग लें। अगर हमको पैमाना मालूम है और मानचित्र पर दूरी हम लोग तो ज्ञात कर ही सकते हैं स्केल की मदद से नाप करके, तो हम लोग वास्तविक दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैमाना बराबर है मानचित्र की दूरी बटा वास्तविक दूरी। तो वास्तविक दूरी हम लोग निकालेंगे, वास्तविक दूरी, तो वास्तविक दूरी निकलेगा। वास्तविक दूरी को निकालने के लिए हमको मानचित्र पर जो दूरी रहती है उसको हमको इस दूरी से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। जैसे वास्तविक दूरी यहाँ पर निकालना है, दो स्थान है सी और डी, उनके बीच में मानचित्र पर दूरी है 10 सेंटीमीटर और पैमाना हमारा है 1:50,000। तो वास्तविक दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर को गुना कर देंगे हम लोग 50,000 से। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 5 लाख सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया 5 किलोमीटर। तो ये स्थल पर की वास्तविक दूरी निकल गई। हमको मानचित्र पर दूरी मालूम है 10 सेंटीमीटर, पैमाना हमको मालूम है 1:50,000 का है। वास्तविक दूरी निकालना है तो जो पैमाना का हर वाला हिस्सा है उससे हम लोग मानचित्र पर की दूरी को गुना कर देते हैं और सेंटीमीटर को किलोमीटर में या मीटर में बदल देंगे तो हमारा स्थल पर वास्तविक दूरी निकल जाएगा। और ये हमने बतलाया आपको पैमाना निकालने का। तो ये दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें थी जिसको आप लोगों ने, उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ लिया हो। में आप लोगों ने जान लिया विस्तार से कि क्या पैमाना से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि पैमाना किसी भी मानचित्र को पढ़ने के लिए कितना आवश्यक है। मुख्य रूप से दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगाने के लिए पैमाना बहुत ही आवश्यक
एक हथियार हमारे पास है मानचित्र को पढ़ने का। दूसरा जो पढ़ने का हथियार हमारे पास है मानचित्र को पढ़ने का, भाषा में जो दूसरी कड़ी है वो है प्रतीक चिन्ह या रूढ़ चिन्ह। प्रतीक चिन्ह या रूढ़ चिन्ह। तो मानचित्र की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इन प्रतीक चिन्हों में रेखा, बिंदु, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज आदि शामिल होते हैं। इन प्रतीक चिन्हों के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। पूरे विश्व के मानचित्र में यह प्रतीक चिन्ह एक जैसे होते हैं, जिससे हम क्षेत्र विशेष की भाषा की जानकारी रखे बिना भी वहाँ की भौगोलिक जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इन प्रतीक या चिन्हों को रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मानचित्र में हमको एक मंदिर को दिखाना है, एक मस्जिद को दिखाना है, या गुरुद्वारा को दिखाना है, या गिरजाघर को दिखाना है, पुलिस स्टेशन को दिखाना है, पोस्ट ऑफिस को दिखाना है कि मानचित्र में ये सब स्थल कहाँ पर है, गांव कहाँ है, शहर कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ पर है, किधर से होके जा रही है, सड़कें किधर से होके जा रही। तो उस छोटे से मानचित्र पर हम इनके वास्तविक चित्र नहीं बना सकते हैं, बहुत मुश्किल काम है, बहुत जगह ये घेरेंगे। इसके लिए हम कुछ चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऐसे ही चिन्हों को हम लोग प्रतीक चिन्ह कहते हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये कुछ उदाहरण है प्रतीक चिन्हों के। जैसे रेलवे लाइन यहाँ पर है, रेलवे लाइन में बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। इसके लिए देखिए बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन अगर ऐसा कहीं भी मानचित्र हमको दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि रेलवे लाइन है, ये मीटर लाइन है और ये रेलवे स्टेशन है। इसी प्रकार सड़क में पक्की सड़क इस तरह से दिखलाया जाएगा, ये पक्की सड़क है। और अगर डॉटेड बिंदु से है तो ये कच्ची सड़क है। इसी प्रकार नदी के लिए हम इस तरह से टेढ़ा दिखलाते हैं और उसको नीले रंग से रंगते हैं। कुआं के लिए इस तरह से गोल घेरा बना के उसको काले रंग से रंगते हैं। तालाब के लिए इस तरह से हम लोग बना करके उसको नीले रंग से रंगते हैं। ये नहर है और ये पुल को दर्शाता है। आप सड़क पर चलते होंगे तो जहाँ कहीं भी पुल आता है तो आप इस तरह का निशान बना एक बोर्ड जरूर देखते होंगे। आपको सड़कों पर चलते हुए बहुत सारे इस तरह के प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई देते होंगे। आप उन प्रतीक चिन्हों को देखिए और उनको जानने का प्रयास कीजिए कि ये प्रतीक चिन्ह किन किन बातों को दर्शाते हैं। इससे भी आपको बहुत सारी बातों की जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो बच्चों, इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने मानचित्र की भाषा में 2 बातों को जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम मानचित्र की भाषाओं के बारे में और थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।